घी हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, ऐसे बहुत से जो डेयरी में बनते हैं जो प्रोडक्ट दूध से बने होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट। तो विटामिन बी 2 हमको कहाँ मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट में। अब बात आती है सर इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से विटामिन बी 2 की कमी से बहुत सारे खतरनाक रोग होते हैं। जीभ में छाले पड़ जाते हैं। क्या होता है, जीभ में छाले पड़ जाते हैं। दूसरा क्या होता है, जीभ बहुत लाल हो जाती है, यानी जीभ लाल रंग की हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जीभ में बहुत सारा ब्लड आ गया है या ब्लीडिंग होने वाली है, इतना ब्लड आ जाता है। किससे, विटामिन बी 2 की कमी से। तीसरा होता है होठ फटने लगते हैं। होठ जो है फटने लगते हैं। क्लियर है। अब क्या होता है, विटामिन 2 का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो आप क्या नाम बताओगे। यहाँ पर हमने तो डेयरी प्रोडक्ट तो बता दिया। अगर एग्जाम में पूछता है विटामिन बी 2 का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, मिल्क इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है, या दूध इसका प्रमुख स्रोत होता है। क्लियर है। तो ये तो रही बात विटामिन बी 2 के बारे में। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे विटामिन बी 3 के बारे में। ठीक है, विटामिन बी 3 पढ़ेंगे, इसके बाद विटामिन बी 5 पढ़ेंगे, इसके बाद क्लास करेंगे। तो लिखोगे विटामिन बी 3। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, इसमें यही पूछेगा विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी 2 के प्रमुख स्रोत। तो डेयरी प्रोडक्ट में आप तो जानते हो कि केवल डेयरी प्रोडक्ट ही इसके प्रमुख स्रोत। आप लिखोगे विटामिन बी 3। हमने विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या लिखा था, थायमिन। एक बार मैं लिखूंगा नहीं, थायमिन। विटामिन बी 2 का मुझे क्या नाम बताया था, विटामिन बी 2 क्या नाम बताया था, राइबोफ्लेविन। अब हम पढ़ेंगे विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम होता है, इसको बोलते हैं निकेटिन या नियासिन। या इसी को बोल दो निकेटिन। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है और निकेटिन होता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप नाम बताओगे नियासिन और निकेटिन। 1 मिनट के लिए जरा पानी पी लूँ मैं। अब बात आती है कि विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम हमें बता दिया, विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम बता दिया। अब हमको विटामिन बी 3 किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले हरी सब्जी। विटामिन बी 3 के सबसे प्रमुख स्रोत हरी सब्जी, फल, दूध और मशरूम। ये क्या होता है, एक मशरूम जो है कवक होता है, यह फंगई होता है। मशरूम एक कवक होता है। अब बात आती है विटामिन बी 3 की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो विटामिन बी 3 की कमी से 3 रोग होते हैं। 3 बीमारियां होती हैं, 4 बीमारियां होती हैं। हमने 3 बोल दिया, 4 बीमारियां होती हैं। तो लिखोगे विटामिन बी 3 की कमी से 4 बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले लिखोगे डरमेसिया, हिंदी में भी वही है डरमेसिया। दूसरा होता है दूसरा होता है डर्मेटाइटिस। पहला होता है डर्मेटाइटिस,
दूसरा होता है डर्मेसिया, तीसरा होता है डायरिया, और चौथा होता है डेथ। ठीक है, अब ये डर्मेटाइसिस क्या होता है, हिंदी में लिख लो इसको, डर्मेटाइटिस, डर्मेसिया, डायरिया, और चौथा डेथ, मृत्यु। ठीक है, ये 4 बीमारी होती है। अब पहली बीमारी जो डर्मेसिया हमने डर्मेटाइटिस लिखा है, इसमें क्या होता है, हमारे स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी खुजली होने लगती है। ठीक है, और वो खुजली जब आगे बढ़ती है स्किन में, जब हमारी उंगलियों के बीच में आ जाती है, जब उंगलियों के बीच में इन्फेक्शन हो जाता है, जहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, तब उसको हम क्या नाम देते हैं, उसी को हम क्या नाम देते हैं, जब हमारी स्किन में खुजली होती है तो उसके हम क्या नाम देते हैं, डर्मेटाइटिस। लेकिन जब वही हमारी खुजली हाथों में स्किन में होते होते हमारी उंगलियों के बीच में होने लगती है, यानी कि यहाँ पर चाहे हाथ की हो या पैर की हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, पेलिग्रा। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है पेलिग्रा नाम की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, तो आप क्या नाम बताओगे, विटामिन B3 की कमी से होती है। ठीक है, पेलिग्रा नाम की बीमारी किसकी कमी से होती है, तो विटामिन B3 की कमी से, विटामिन B3 की कमी से पेलिग्रा नाम की बीमारी होती है। डर्मेसिया में क्या होता है, इंसान की सोचने की क्षमता कम हो जाती है, उसका ब्रेन डैमेज होने लगता है, और वह अपनी याददाश्त भूलने लगता है या भुलाने लगता है। क्यों, क्योंकि विटामिन B3 की कमी हो जाती है। अब विटामिन B3 की हमने क्या बताया, हरी सब्जी, फल, दूध और मशरूम, ये इसके प्रमुख स्रोत हैं। तो अगर हमें अपनी याददाश्त बनाए रखना है तो हमें क्या खाना होगा, हरी सब्जी खाना होगा, और फल खाना होगा, और दूध पीना होगा। अगर हमारी याददाश्त कमज़ोर है, तो कारण क्या है, ये सब चीज़ की कमी। क्योंकि हमें बताया ना, डर्मेसिया में क्या होता है, इंसान को पहले क्या होता है, डर्मेटाइटिस होता है। विटामिन B3 कमी से पहले डर्मेटाइटिस होता है। इसके बाद क्या होता है, डर्मेटाइटिस में क्या है, इन्फेक्शन होता है, स्टार्ट होता है बॉडी में। इसके बाद इन्फेक्शन के बाद क्या होता है कि वो व्यक्ति धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होती है और अपनी याददाश्त खोने लगता है, और क्या होता है, वो सोच नहीं पाता है, समझ नहीं पाता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और हमने क्या बताया, उसका ब्रेन जो है धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। जब ब्रेन धीरे धीरे विटामिन B3 की कमी होगी, तो जो व्यक्ति विटामिन B3 की कमी हो जाएगी तो उसका ब्रेन स्टार्टिंग का होगा, डैमेज होने लगेगा। जब ब्रेन डैमेज होने लगेगा तो ना तो वो सोच पाएगा, ना समझ पाएगा, और ना ही उसको कुछ याद रहेगा। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें इसकी याददाश्त खोने लगती है। इसके बाद तीसरी बीमारी आती है हमारी डायरिया। डायरिया में क्या होता है, इंसान में पानी की कमी हो जाती है। जब पानी की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, और उल्टी दस्त होती है। इसके बाद इंसान क्या हो जाता है, उल्टी दस्त होती है, पानी की कमी होती है, तो इंसान में कमज़ोर होने लगता है, भूख लगना बंद हो जाती है। जब उल्टी दस्त स्टार्ट हो जाएगी, भूख लगना बंद हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, तो एक टाइम आएगा तो व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो जाएगा। जब व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो जाएगा तो एक टाइम आएगा वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि विटामिन B3 की कमी से 4 बीमारियां होती हैं। एग्जाम में पूछता है कि किस विटामिन की कमी से 4 प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो आप क्या नाम लगाओगे, B3। क्लियर है। एग्जाम में सबसे पहले पूछे विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, पहली बात। दूसरी बात, विटामिन B3 के प्रमुख स्रोत, तो इसमें हरी सब्जी, फल, दूध, मशरूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पूछो क्यों, इसलिए याद रखना है क्योंकि इसमें से 4 प्रकार की बीमारियां होती है, इसलिए इसके सोर्स याद रखना है। ठीक है, और इसमें मशरूम पाया जाता है, इसका प्रमुख सोर्स भी है मशरूम। ठीक है, तो मशरूम में विटामिन B3 पाया जाता है। अब दूसरा पूछता है किस विटामिन की कमी से
4 प्रकार की बीमारी होती है, तो आप क्या नाम बताओगे? विटामिन B3 की कमी से 4 प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसके बाद आप क्या बताओगे? क्वेश्चन पूछता है किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा नाम की बीमारी होती है, तो आप क्या बताओगे? विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा नाम की बीमारी होती है। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, टाइम कुछ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आज की क्लास हमको यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए। फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।